Hello, students. Today's topic is Roman numerals. Roman numerals. In Roman numeral system, there are 7 basic symbols to write any numerals. First of all, what are the numerals? हम लोग जो यूज़ करते हैं हिंदूज काउंटिंग लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. दैट इज हिंदू अरेबिक न्यूमरल. उस सिस्टम को, उस न्यूमरल सिस्टम को हिंदू अरेबिक कहते हैं. एंड जो आपकी क्लासेस लिखी गई होती हैं स्कूल में अपने क्लासरूम के बाहर, वो आपने देखा होगा दैट वाज रिटन 1 I, 2 I फॉर सेकेंड, 3 I's फॉर थर्ड, दैट इज फिफ्थ, V फॉर फिफ्थ. ओके, सो दैट सिस्टम इज रोमन न्यूमरल सिस्टम. नाउ रोमन न्यूमरल सिस्टम लिखने के लिए यू शुड हैव टू लर्न 7 basic symbols. These 7 basic symbols are, जो हिंदू अरेबिक में 1 होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं I से, कैपिटल I. माइंड इट, ये आपने याद रखना है. 5 को आप डिनोट करते हैं कैपिटल V से. 10 को आप डिनोट करते हैं कैपिटल X से. These मस्ट बी kept in mind. ओके, ईजी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. 50 को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L से. 100 को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से. 500 को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से. एंड 1000 को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से. तो ये 7 सिंबल्स हैं आपके पास. हियर वी हैव द 7 सिंबल्स. यूजिंग दीज 7 सिंबल्स वी कैन राइट एनी नंबर फॉलोइंग सर्टन रूल्स विच आर गिवन बिलो. इन सिंबल्स को यूज रख करके हम लोग रोमन न्यूमरल्स में किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, और उसके लिए वी हैव गिवन सम रूल्स. ओके, जैसे आपके पास हिंदू अरेबिक में 10 डिजिट्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिजिट ऑर्डिनल नंबर्स और एक 0, 10 डिजिट हैं. साथ में 0 कैसे प्लेस करना है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं. तो इन 10 डिजिट्स को यूज़ करके आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं. उसी तरह इन 7 सिंबल्स को यूज़ करके आप कोई भी रोमन न्यूमरल लिख सकते हैं. बट देर आर सम रूल्स, 4 or 5 रूल्स आर देयर टू विच यू हैव टू अंडरस्टैंड. टेक इट इजी, नो प्रॉब्लम एट ऑल. द वेरी फर्स्ट रूल माय डियर, if a symbol is repeated, its value is added as many times as it occurs. That means अगर कोई सिंबल जितनी बार रिपीट होता है तो उसकी वैल्यू उतना टाइम ही ऐड हो जाती है. जैसे x को अगर मैं 2 टाइम्स लिखता हूँ, x, तो x की वैल्यू 10 है. 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20. माइंड इट. अब रूल ये है कि कितनी बार हम डिजिट को लिख सकते हैं, किसी सिंबल को हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, और किस किस सिंबल को रिपीट कर सकते हैं. तो इसके साथ ये नोट है आपके पास, ओनली 4 सिंबल्स कैन बी रिपीटेड. आपने देखा होगा सेकंड क्लास के लिए आप 2 टाइम्स I लिखते हैं, थर्ड क्लास के लिए आप 3 टाइम्स लिखते हैं I. डन. आपने V को कभी भी 2 टाइम्स एक साथ नहीं देखा, आपने L को भी कभी भी 2 टाइम्स एक साथ नहीं देखा. तो आपने ये याद रखना है. सेकंड थिंग, ओनली I, X, C एंड M कैन बी रिपीटेड. हम रेपिटेशन सिर्फ किस किस सिंबल का कर सकते हैं? एक तो I स्टैंड्स फॉर 1, सेकंड X स्टैंड्स फॉर 10, एंड थर्ड C स्टैंड्स फॉर 100, and fourth one is M stands for 1000. Done it is. It means बाकी बच गए V, L and D जिनको हम रिपीट नहीं कर सकते. सेकेंड थिंग, V, L and D जब भी लिखे जाएंगे सिंगल टाइम ही लिखे जाएंगे. माइंड इट. अब कुछ सिंबल्स को जिनको हम रिपीट कर सकते हैं उनको कितना टाइम रिपीट कर सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. तो यहाँ पे रूल है दैट एनी सिंबल विच इज गोइंग टू बी रिपीटेड दैट कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स. कोई भी सिंबल जो रिपीट हो सकता है वो 3 से ज़्यादा टाइम रिपीट नहीं हो सकता. मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट होता है. इसीलिए आपने देखा होगा कि थर्ड क्लास के आगे तो 1, 2, 3
3 आइज लिखे होते हैं, लेकिन फोर्थ में कभी भी 4 आइज नहीं होते. 4 इज रिटन बाय द डिफरेंट वे, जो हम सेकेंड रूल में सीखेंगे. ओके, डन. सेकेंड रूल वी हैव, if a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of a greater value, then value of the smaller symbol is added to the value of the greater symbol. Okay, two symbols का combination है, as we have 5 and I. Mind it. माई डियर, आई जो है उसकी वैल्यू 1 है, 5 से छोटा है, और अगर ये राइट में लिखा गया है वी के, तो इसकी वैल्यू आई की इसमें ऐड हो जाएगी एज पर द रूल. कहते हैं कि अगर आप किसी दो सिंबल्स हैं, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, एक की वैल्यू बड़ी ज़्यादा होगी और एक की वैल्यू कम होगी, तो अगर कम वैल्यू वाला राइट में लिखा गया है तो उसकी वैल्यू उसमें ऐड हो जाती है. जैसे कि वी की वैल्यू 5 है, वी बड़ा है, आई की वैल्यू 1 है, तो वी की वैल्यू 5 प्लस द वैल्यू ऑफ आई दैट इज़ 1, ये हो जाएगा 6. उसी तरह एक्स आई दैट इज़ एक्स की वैल्यू 10 प्लस आई छोटा है तो इसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी 1, दैट इज़ 11. सिमिलरली एक्स वी आई, अब यहाँ सबसे पहले एक्स की वैल्यू आपके पास एक्स से वी छोटा है, एक्स 10, वी की वैल्यू जो भी राइट में सिंबल्स लिखे जाएंगे छोटे वाले उनकी वैल्यूज ऐड होंगी रिस्पेक्टिवली. एक्स 10, वी की वैल्यू 5 तो प्लस हो जाएगा 5, आई की वैल्यू 1 तो प्लस हो जाएगा 1, टोटल हो जाएगा 60. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. नेक्स्ट, एल एक्स, एल की वैल्यू 50 है, एक्स की वैल्यू 10 है, एक्स छोटा है तो एक्स की वैल्यू एल में ऐड होगी और राइट में लिखा गया है. सो एल की वैल्यू 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60. सिमिलरली एल एक्स एंड वी, एल एक्स वी, एल की वैल्यू बड़ी है, एक्स छोटा है, राइट में लिखा गया है, ऐड होगा 50, एल की वैल्यू 50, एक्स की वैल्यू 10 एंड प्लस वी इज इक्वल टू 5, वी की वैल्यू 5, टोटल करेंगे 65. ओके, नेक्स्ट माय डियर, थर्ड रूल है बिल्कुल इसका अपोजिट. जब आप छोटे सिंबल को द सिंबल विच हैज़ द स्मॉलर वैल्यू उसको सिंबल विच हैज़ द लार्जर वैल्यू के राइट में लिखते हैं तो उसकी वैल्यू छोटे सिंबल की वैल्यू बड़े सिंबल की वैल्यू में ऐड हो जाती है. तो अगर लेफ़्ट में लिखेंगे तो उसकी वैल्यू उसमें से छोटे सिंबल की वैल्यू बड़े सिंबल की वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. जस्ट अपोजिट ऑफ द रूल सेकंड है रूल थर्ड. इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू is written to the left of the symbol of greater value, then the value of the smaller symbol is subtracted from the value of the greater symbol. v है, पहले v के राइट में 1 था तो ऐड हो गया, अब v के लेफ्ट में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एज पर द रूल. जब भी लेफ्ट में लिखा जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. आई v है, v बड़ा है, i छोटा है, i की वैल्यू आपके पास i लेफ्ट में है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 5 माइनस 1 दैट इज 4. सिमिलरली एक्स के राइट में आई होता तो ऐड हो जाता 1, यहाँ लेफ्ट में है तो माइनस हो जाएगा. 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9. सिमिलरली एक्स की वैल्यू 100 है एंड द वैल्यू ऑफ सी दैट इज 10, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपके पास. सी की वैल्यू 100 है और एक्स की वैल्यू 10, तो 10 एक्स की वैल्यू लेफ्ट में है तो 100 माइनस 10 हो जाएगा दैट इज 90. नाउ सम रूल्स, सम नोट्स, सम रिमेंबरिंग पॉइंट्स आर देयर कि किसको आप लेफ्ट में लिख सकते हैं, किस किस डिजिट को. क्या आप सारे सिंबल्स को 7 सिंबल्स में से लेफ्ट में लिख सकते हैं किसी के भी, या किस किस को लिख सकते हैं. तो फर्स्ट है आपके पास इसका सब रूल, दैट इज द सिंबल वी एल एंड डी जो पहले वाले थे आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू. वी एल और डी कभी भी लेफ्ट में किसी भी सिंबल के जिसकी वैल्यू ग्रेटर है नहीं लिखे जाते. देन इट इज़, एक बात क्लियर होगी कि कभी भी ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट में आपको वी एल और डी 550 और 500 नहीं मिलेंगे.
दस वी एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। इट मीन्स अगर लेफ्ट में नहीं लिखे जाएंगे तो इनको सब्ट्रैक्ट भी नहीं करेंगे कभी। नेक्स्ट है आपके पास आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। यस, आई सिर्फ v और x के लेफ्ट में ही लिखा जा सकता है। v और x के लेफ्ट में आपको ऑलवेज i ही मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। यहाँ v और x से छोटा सिंबल आपके पास i ही है। डन इट इज। आपने 4 देखा है, 4 को लिखते हैं iv। आपने 10 देखा है, 9 देखा है, 9 को लिखते हैं ix। डन इट इज। उसके बाद सेकंड x कह रहा है x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c ओनली, यानी आप l और c के लेफ्ट में सिर्फ x को लिख सकते हैं। ओके, यानी x आपके पास l और c के साथ ही यूज हो सकता है। ये कभी भी m के लेफ्ट में नहीं लिखा जाएगा, कभी भी d के लेफ्ट में नहीं लिखा जाएगा, हालांकि d और m भी इससे बड़े हैं। Done. Similarly, C can be subtracted from D and M only. It means C can be written on the left of D and M only. C आपको हमेशा D और M के लेफ्ट में ही लिखा मिलेगा, या आप इसको लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है रूल नंबर 4। When the smaller numeral is placed between the two larger numerals, जब कोई स्मॉलर न्यूमरल्स दो लार्जर न्यूमरल्स के बीच में आता है, इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल इमीडिएटली फॉलोइंग इट। ओके, तो ये लार्जर न्यूमरल में से सब्ट्रैक्ट जो लार्जर न्यूमरल है, तो ये जो आपके पास छोटा वाला न्यूमरल्स है उसमें से इमीडिएटली इसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है और लार्जर न्यूमरल में ऐड होती है। जैसे एक्स आई वी। डन। आई वी आपके पास अगर आप नॉर्मल बात रखें, x की वैल्यू है 10, फाइन इट इज़। अब आप बोलेंगे i तो यहाँ प्लस होना चाहिए, नहीं, ये दो सिंबल्स के बीच में है। i और v ये आपके पास एक सिंबल बनाते हैं नंबर 4, यानी कि अगर आपके पास एक बड़ा सिंबल है एक छोटा सिंबल है तो बड़े सिंबल को लिखेंगे 10 प्लस, और जो छोटा सिंबल है उसमें से बीच वाले सिंबल की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो v है आपके पास छोटा, v की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 1। ओके, और ऐसे भी आप देखें तो आई वी का मतलब है 4, दिस वुड गिव यू 10 प्लस 4 दैट इज 14। उसी तरह एक्स आई एक्स, एक्स की वैल्यू 10 और आई एक्स आपको पता है 9 होता है, तो 10 माइनस 1 ये हो जाएगा 10 प्लस 9 19। सिमिलरली सी एक्स आई वी, द वैल्यू ऑफ सी 100, वैल्यू ऑफ एक्स 10 एंड आई वी दैट इज 4, दैट इज 5 माइनस 1, ये हो जाएगा 140। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है रूल 5। इफ अ बार इज प्लेस्ड ओवर द न्यूमरल इट इज मल्टीप्लाई बाई 1000। अगर किसी भी सिंबल के ऊपर बार लगा है, ओके, जैसे v के ऊपर बार लगा है, तो इसका मतलब है आपके पास उस v की वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चे? 1000 से। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 5000। डन। This will become 5000। तो यहाँ you will see that x के ऊपर बार लगा है तो x की वैल्यू है 10 और 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 10,000। l की वैल्यू है 50, l की वैल्यू है 50, और क्योंकि आपके पास बार लगा है ऊपर तो ये 50 इंटू 1000 50,000 हो जाएगा। Okay, so these are the 5 rules to write down the Roman numeral system. Done. So tomorrow you could go through some of the questions for the practice. Thank you.